नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। दृष्टिहीन बच्चे हुए आधुनिक तकनीकी से लैस। हिंदी अंग्रेजी के शब्द व भाषा बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। गिरिडीह बना राज्य का दूसरा स्मार्ट क्लास। अवैध कोयला चोरी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने चलाया अभियान। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपन कास्ट माइंस के इलाके में चला छापेमारी अभियान। भारी मात्रा में कोयला जब्त, 3 धंधेबाज हिरासत में। गांवों में गंजेड़ियों की टोली ने मचाया उत्पात। लहलहाते अरहर के खेत को किया आग के हवाले। 2 बीघा में लगे फसल जलकर हुआ नष्ट। पीड़ित किसान ने प्रशासन से लगाई गुहार। और बेंगाबाद के घर में लगी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। बाल बाल बचे 2 बच्चे। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बचाई गई दोनों बच्चे की जान। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह प्रखंड के अजेडी में संचालित नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय के लिए जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल की शुरुआत की है। मंगलवार से नेत्रहीन बच्चों को सुगम तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लास का उद्घाटन सह शुभारंभ किया गया। ऐसे में अब जिले के नेत्रहीन बच्चे भी स्मार्ट क्लास के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी के शब्द व भाषा बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ने लिखने और शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एनए स्मार्ट क्लास का उद्घाटन सह शुभारंभ किया। विशेष केंद्रीय सहायता मद से शुरू किया गया स्मार्ट क्लास प्रदेश का दूसरा स्मार्ट क्लास बन गया। बताया जाता है कि नेत्रहीन बच्चों के शैक्षणिक विकास की नींव उठाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह पहल की है ताकि नेत्रहीन छात्र छात्राओं को डिजिटल रूप से समृद्ध किया जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अजेडी स्थित नेत्रहीन बाल विकास को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है, जहां नेत्रहीन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए सुंदर बेंच व हवा के लिए पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही आधुनिक तकनीकी से शिक्षा देने की पहल की गई है ताकि नेत्रहीन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाए, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बढ़े और ज़्यादा संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। आधुनिक तकनीकी से शिक्षा देने की व्यवस्था से निश्चित तौर पर बच्चों के लिए नया आयाम साबित होगा। स्मार्ट शिक्षण से बच्चों में पढ़ने की और ज़्यादा रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि अब तक बच्चों को परंपरागत तरीके से पढ़ाया जाता था, मगर इस डिवाइस से आसानी से नेत्रहीन बच्चे पढ़ सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि स्मार्ट क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यह डिवाइस उपलब्ध है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप थिंकर बेल ने इस बेहतरीन डिवाइस को तैयार किया है। इसकी मदद से नेत्रहीन बच्चे भी अब सामान्य छात्रों की तरह ही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस मौके पर नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय में कुल 50 बच्चे हैं तथा 3 शिक्षक हैं। स्मार्ट क्लास में टेलर फ्रेम, अबाकस, टाइप्स, इंटर पॉइंट, वुडन स्लेट, नंबर प्लेट व अन्य मशीनी उपकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बच्चों के लिए गेम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी आनंद उठा सके। उद्घाटन समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आकांक्षी सलाहकार पंकज यादव, नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय के प्राचार्य, बेंगलुरु से आई टीम के अर्पिता एवं कृष्ण नंदन व अन्य कर्मी उपस्थित थे। विशेष केंद्रीय सहायता योजना से आज अजेडी स्थित इस उपमंडल विद्यालय में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के नाते 20 की संख्या में ब्रेल डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया है। ब्रेल से आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, ये सामान्य से डिफरेंट पढ़ाई होती है, जिसे ब्लाइंड स्कूल में इस लिपि का प्रयोग कर सभी बच्चों को पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाता है। पहले यह पद्धति पुराने तरीके की होती थी, इसमें 6 डॉट्स होते हैं और 6 डॉट्स को टच करते हुए लोग पढ़ना और लिखने का कार्य किया करते थे।
लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, इन सब पर रिसर्च हो रहे हैं और ऐसे ऐसे डिवाइसेस आज के डेट में इन्वेंट किए गए हैं जो कि सिर्फ टच के बजाय इंटरैक्टिव मोड में ब्रेल का पाठ्यक्रम बच्चों को देना सुनिश्चित कराते हैं। उसमें वर्ड वोकैबुलरी भी होती है, उसमें इंटरैक्टिव सेशंस भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं और बोलने सीखने के डायरेक्ट माध्यम से बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाती है। इसमें कंटिन्यूसली किसी एक टीचर को भी हर समय उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये एक कन्वीनियंट मेथड रहेगा आज के डेट में बच्चों को ब्रेल लिपि से अवगत कराने के लिए। और इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वह खुशनसीब हैं कि उनको यह ब्रेल लिपि उपलब्ध कराई जा रही है। बैंगलोर से आई हुई टीम का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और उनसे गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको काफ़ी ढंग से इस मशीन को कैसे उपयोग करना है इससे संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करा दें। अभी विद्यालय बंद है, जब विद्यालय खुलेगा सभी बच्चों का यहाँ पर नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, उस समय इनको इन ब्रेल डिवाइसेस से आगे के पाठ्यक्रम को पढ़ाना सुनिश्चित किया जाएगा। थैंक यू। आर्थिक अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गिरिडीह पुलिस ने सीसीएल के इलाके में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला जब्त करते हुए 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपन कास्ट माइंस के इलाके में कोयला चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इस इलाके से भारी मात्रा में कोयला चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कोयला चोरी से सीसीएल को काफ़ी क्षति उठाना पड़ रहा है। एसपी अमित रेणु ने आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। एसपी के निर्देश पर मंगलवार को एसडीपीओ ने नरेंद्रपुर और बाबाजी कुटिया रोड पर छापेमारी की। इस दौरान कोयला लदी कई बैलगाड़ी और कोयला लदी 2 बाइक को जब्त किया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के बाद जब्त कोयला को सीसीएल सुरक्षा विभाग के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि ओपन कास्ट माइंस के समीप वाले इलाके से कोयला की चोरी कर परिवहन करने की सूचना एसपी को मिली। एसपी के आदेश पर सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने इलाके में छापेमारी कर कार्रवाई की। बताया जाता है कि पिछले 3 माह से कोयला की तस्करी रोकने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सीसीएल के संयुक्त अभियान के तहत जहां हर रोज अवैध खदानों की डोजरिंग हो रही है, वहीं 3 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद कोयला चोर अपने करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। शाम ढलते ही सीसीएल के माइंस से कोयला चोरी करते हैं। मंगलवार की सुबह हुई इस कार्रवाई के दौरान एसडीपीओ ने साफ कहा कि कोयला तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गरीब व असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जिला प्रशासन जुट गया है। मंगलवार को जिले के डुमरी प्रखंड में गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आजीविका महिला संकुल संगठन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर बड़ी संख्या में महिला समूह की सदस्य उपस्थित थी। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को जिले के डुमरी प्रखंड में गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आजीविका महिला संकुल संगठन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। उत्पादन केंद्र में महिला समूह द्वारा साबुन, सर्फ और हैंड वॉश का निर्माण कार्य किया जाएगा। समारोह में संबोधित करते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों को मदद करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आज इस तरह के प्रयास से समाज में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए एक सफल प्रयास है। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे किसी के अधीन नहीं रह सकती है। वहीं डीसी ने महिलाओं द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं की काफी सराहना की है और गुणवत्ता को भी सही बताया है। मौके पर डुमरी प्रखंड के कई अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वर्तमान में सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण स्वरोजगार में विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना। खास तौर पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को स्वयं सहायता समूह के विभिन्न मंडलों में जोड़ा जाना और मंडलों में जोड़कर समूह बनाकर उनको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह से तैयार करना। JSLPDS के द्वारा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा इस कार्य को काफ़ी बखूबी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और समूह के गठन में उनके द्वारा एक महती भूमिका निभाई जा रही है और इसमें तमाम
ग्रामीण वासी जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। एक बार जब समूह खड़ा हो जाता है उसके बाद उसे समूह के संबंधित अनुशासन तथा समूह में आपस में बचत करने वाली चीज़ों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है, CLF का निर्माण होता है। उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए उनको आगे के व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। इंडिविजुअल समूहों को व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए फिर विभिन्न विभागों से फंड्स एकत्रित किए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं वह विशेष केंद्रीय सहायता के द्वारा फंडेड है। जिला स्तरीय समिति से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई और उसी के आलोक में आज यहाँ पर साबुन बनाने के लिए तथा वॉशिंग पाउडर और हैंड वॉश बनाने के लिए यह पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही रहेगी कि जो फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे साबुन के, हैंड वॉश के और वॉशिंग पाउडर के, उनका मार्केट में कॉम्पिटिटिव ब्रांड से रेट जो है वह कम रहेगा। तो इसी रेट को कम करने के दम पर पब्लिक को आकर्षित किया जाएगा कि आप स्व सहायता समूह के बने हुए प्रोडक्ट्स को परचेज़ कीजिए, ख़रीदें। जितनी ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की खरीद होगी उतना ज़्यादा मुनाफा होता जाएगा और उसी मुनाफे को दोबारा इसी सिस्टम में डालकर इसी को और स्केल अप करते जाएंगे। और जैसे जैसे ये पूरा स्केल अप होता है, मसलन आज अगर 1000 यूनिट साबुन का प्रोडक्शन होता है तो उसमें 1000 रुपये का मुनाफा हुआ। अगर वही हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ। काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी संख्या उतनी ही रहेगी और 1000 रुपये के मुनाफे के बदले अगर 10,000 का मुनाफा आता है तो उनसे आजीविका संवर्धन के बहुत सारे फ़ायदे उत्पन्न होंगे। तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के आजीविका संवर्धन, रूरल लाइवलीहुड के इस प्रकार के अनेकों प्रोजेक्ट को पूरे ज़िले भर में सैंक्शन करें ताकि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोज़गार भी मिले, ग्रामीण परिवेशों में डिमांड एंड सप्लाई का गैप नहीं रहे। हो सकता है कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स हर जगह पर नहीं पहुंच पाते होंगे तो उन जगहों पर सर्वे कराते हुए, स्टडी कराते हुए इन सारे उत्पादनों के डिमांड को क्रिएट करना है और ये सभी गांव में उपलब्ध कराने हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा JSLPS की पूरी टीम को, जिन्होंने बड़े कार्यकुशलता के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत कम समय में शून्य से शिखर तक पहुंचाया है और उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स पूरे ज़िले भर में लिए जाएं। काफ़ी सारे लिए भी जा रहे हैं। प्रिकोटिंग प्लांट है, जल्दी ही खजूर बनाने के प्लांट्स यहाँ पे स्थापित होंगे, टोमेटो केचप बनाने के प्लांट्स आएंगे और इसी तरह के जिसमें कि सामान्य सदर प्रखंड के पांडेडी पंचायत भवन में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का टीकाकरण कार्य शुरू हो गया है। दूसरे चरण में सुरक्षित तरीके से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मौके पर मौजूद बुजुर्गों ने भी टीका लगवाया। सदर प्रखंड के पांडेडी पंचायत अंतर्गत मैगजीनिया में स्थित पंचायत भवन में 23, 24, 26 और 27 मार्च को दूसरे चरण का वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दूसरे चरण में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी को लेकर अब प्रत्येक पंचायत में सेंटर बनाकर कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस संबंध में पांडेडी मुखिया दिलीप वर्मा ने बताया कि इस सेंटर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं 45 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। मुखिया ने बताया कि अब तक इस सेंटर में 60 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बताया जाता है कि यहाँ चिकित्सकों की देखरेख में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक टीका लगवा चुके लाभुकों को रखा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नज़दीकी सेंटर पर पहुंचकर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मौके पर पंचायत सचिव जयंती प्रसाद मंडल, राघवंश सिंह, ANM रेखा कुमारी, सहिया लक्ष्मी देवी, कुमारी किरण लता, आंगनबाड़ी सेविका कुसमी देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में जब देश है तो स्वाभाविक रूप से हम देश की जनता सुरक्षित महसूस करती है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी आप सभी देख रहे हैं पूरे विश्व में
अगर कहीं का वैक्सीन अगर सबसे सफल रहा हो तो हमारे देश भारत का, और उसके तहत आज हमारे पंचायत में 23, 24 और 26, 27 इन 4 दिन हमारे पंचायत भवन में कैंप लगा और जिसमें अभी 60+ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिन्हें गंभीर बीमारी है, जो 45 वर्ष से ऊपर, उनका भी वैक्सीनेशन होगा। हम आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अपने पंचायत के साथ साथ पूरे जिले वासियों से आग्रह करें कि जहाँ जिस पंचायत भवन हो, जिस केंद्र पर भी वैक्सीनेशन हो, वहाँ पर आप पहुँच करके आप अपने आप को सुरक्षित करें और अपने साथ साथ देश को भी सुरक्षित करने में आप अपना सहयोग करें। किसान मंच की ओर से स्थानीय झंडा मैदान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आंदोलनकारी किसानों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस मौके पर किसानों ने शहर में एक रैली भी निकाली। मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आंदोलनकारी किसानों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाएं। बताया गया कि किसानों के आंदोलन की वजह से ही भ्रष्ट रिकॉर्ड रूम कार्यालय ने बिना रिश्वत लिए किसानों के जमीनों रजिस्टर 2 कॉपी को प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाया है। बताया गया कि इस कार्यालय में भारी गड़बड़ी चल रही थी, जिसके बाद किसान मंच ने जोरदार आंदोलन किया और किसानों के आंदोलन को देखते हुए भ्रष्टाचारी कर्मचारियों ने हथियार डालते हुए किसानों को प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई, जबकि अब तक इस काम के लिए मोटी रकम देनी पड़ती थी। कार्यक्रम में किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने सभी किसानों को बधाई दी और आगे एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवचंद यादव कर रहे थे, वहीं संचालन जोगेश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नबी अंसारी, छोटे लाल मरांडी, अजीत कुमार सिन्हा, वासुदेव मरांडी, सोनी मरांडी, नूनी बेसरा, सुभाष पुजहर, वीरू प्रसाद वर्मा, नारायण महतो सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। झारखंड सरकार ने उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए एक अभियान चलाया है और उस अभियान का मतलब है कि हमारे पूर्वजों का जो ज़मीन था वो ज़मीन हम अपने जीवित उत्तराधिकारियों के नाम पर कर सकें। इसके लिए जब उत्तराधिकार दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देने के लिए जाते थे तो वहाँ रजिस्टर 2 और खतियान का कॉपी मांगा जाता था। यहाँ जब आवेदन रिकॉर्ड रूम में किया जाता था तो मुँह मांगा पैसा मांगा जाता था और वो पैसा देने के बावजूद भी 6-6 महीनों तक लोगों को घुमाया जाता था। आज इन आंदोलनकारी साथियों के बदौलत रिकॉर्ड रूम के अधिकारी कर्मचारी रजिस्टर 2 का कॉपी देना शुरू किए। इसलिए आज हम अपने उन आंदोलनकारी साथियों को सम्मानित किए और आपके माध्यम से गिरिडीह जिला के तमाम वासियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम पर कराने के लिए आगे आवें। किसान मंच आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रत्येक मंगलवार को, क्योंकि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक मंगलवार को किसान पंचायत यहाँ लगेगा। सारे किसानों से किसान मंच का अपील होगा कि वो मंगलवार को आवें, अपनी समस्या रखें। जो भी अधिकारी नहीं सुनेंगे उन पर हम लोग नकेल कसने का काम करेंगे। बेंगाबाद के ताराजोरी पंचायत स्थित केंदुआ टांड गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आगजनी की घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों के मदद से आग को बुझाया गया। हादसे में 2 बच्चे बाल बच गए। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराजोरी पंचायत स्थित केंदुआ टांड गांव निवासी रितलाल टुड्डू के घर में सोमवार की दोपहर 1 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे 13,000 रुपए नगद, 10 क्विंटल चावल, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े, जेवर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति की नुकसान की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई, लेकिन दमकल गाड़ी निर्धारित समय तक नहीं पहुंच सकी। इस दौरान घर का सारा सामान, कपड़ा, जेवर, नगद राशि, धान,
चावल आदि जलकर राख हो चुका था। मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस एएसआई राजेश कुमार के मानवता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग कर मदद किया। वहीं मौके पर पहुंचे युवा नेता रविलाल हांसदा व रंजीत मरांडी ने पीड़ित परिवार को प्रशासन से मिलने वाली मुआवजे की मांग की है। पीड़ित रितलाल टुड्डू व एएसआई राजेश कुमार। कल ये घटना घटी है, कहाँ का सर, कैसे आप लोगों को सूचना मिली? हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से सूचना मिली कि केंदुआटांड़ ग्राम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचित कर दिया गया है, तो गाड़ी को लेके जाना है और इस तरह आग पर काबू पा लेना है। यहाँ आए तो ग्रामीणों का भी सहयोग रहा, उनके सहयोग से फौरन आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने पर घर रितलाल टुड्डू है, तरह से जल गया है और करीब लाखों की क्षति है। स्थानीय लोग तो बता रहे हैं कि बिजली के तार के कारण से शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ओके सर, घटना घटी है, कहाँ का है, कैसे क्या मामला बताएंगे आज सर? यहाँ ताराजुरी पंचायत अंतर्गत केंदुआटांड़ गांव में रितलाल टुड्डू का जो घर जलाकर खाक हो गया है। जो भी इसका जला है, मैं प्रशासन से यही मांग करते हूँ कि इस पर जांच पड़ताल किया जाए और जो भी जला है इसका देने का प्रयास किया जाए। हम लोग यही प्रयास करेंगे, हर संभव इसको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, केंदुआटांड़ का रहने वाला हूँ, ताराजुरी पंचायत, बेंगाबाद थाना, जिला गिरिडीह। ये हमारा घर तार से, बिजली तार से जला गया मेरा घर। क्या क्या जला है? पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो पूरा घर में पूरा धान है, जितना है भी, कोई चावल भी है, कोई सामान भी है, साइकिल भी है, जितना भी है, लुगा कपड़ा है, जितना वो भी जला गया। कितना राशि जला है? नगद पैसा क्या था? 10 क्विंटल चावल था, वही भी चला गया। पैसा भी तो चला गया, जो ग्रुप से लेते 15,000 वही भी चला गया। अपना हाथ से कमा के रखे तो वही भी 13,000 खत्म हो गया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हैं? प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन मांगते हैं, अभी घर मिला नहीं है, कहाँ रहेंगे, बच्चा दुठ है, परिवार है 4 आदमी, हम लोग कहाँ रहेंगे। क्या नाम हुआ? रितलाल टुड्डू मेरा नाम है। तो इसका उपाय तो हम तो अभी नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा इसमें। सरिया में शहीद आजम भगत सिंह का 90वां शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। मौके पर माले कार्यकर्ताओं ने सरिया में भगत सिंह चौक पर एक सभा आयोजित कर उन्हें याद किया। सरिया प्रखंड के बगोदर रोड स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह की स्मृति पर मंगलवार को भाकपा माले द्वारा माल्यार्पण कर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसके पूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके तहत 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके पश्चात बारी बारी से लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले नेता विजय सिंह कर रहे थे। वहीं बतौर मुख्य वक्ता के रूप में प्रखंड सचिव भोला मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि भगत सिंह ने देश के मान सम्मान के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया। यहाँ के किसान, नौजवान, मजदूर, बेरोजगार के अमन चैन के लिए एवं साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देश के किसानों को उनके जमीन बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वर्तमान में सरकार कॉर्पोरेट घरानों, पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। महीनों दिन से किसान दिल्ली में अपने आंदोलन के पक्ष में घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें अवधि बरगलाने के पक्ष में है। लोगों ने संकल्प लिया कि भगत सिंह के अरमानों को पूरा करने के लिए हम मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवान के पक्ष में आजीवन काम करते रहेंगे। इस मौके पर प्रखंड सचिव भोला मंडल, रिंकू सिंह, निर्मल मंडल, कृष्णा सिंह, मनोज मंडल, रामा सिंह, कुश कुशवाहा, सोनू पांडे, राम जीराना, केदार मंडल, चंद्र मंडल, आजाद मंडल, श्याम सुंदर यादव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। 90वां शहादत दिवस के अवसर पर भगत सिंह के अरमानों का साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, पूंजीवादी शक्तियों के खिलाफ जो भगत सिंह का सपना था कि एक किसान मजदूरों का साम्राज्य होगा, आज ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि किसान और मजदूर यहाँ के नौजवानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। किसान खेतों से खेती छीनने का, नौजवानों से नौकरी छीनने का, मजदूरों के अधिकार को
का हनन लगातार हो रहा है, जिसके खिलाफ भगत सिंह के अरमानों को पूरा करने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं भगत सिंह के इस शहादत दिवस के अवसर पर। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत अंतर्गत बलहो गांव में एक नील गाय के बच्चे को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों ने कुत्तों को खदेड़कर नील गाय के बच्चे को बचा लिया है। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत के बल्हो गांव में जंगल से भटककर गांव पहुंचा नील गाय के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्ते नील गाय के बच्चे को घेर चुके थे, लेकिन तभी ग्रामीणों की नजर पड़ी और कुत्तों को खदेड़कर बच्चे को बचाया गया। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह नील गाय का एक बच्चा भटककर गांव की तरफ आ पहुंचा। इस बीच कुत्तों ने उसे अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। इस बीच ग्रामीण सकलदेव सिंह, धनेश्वर सिंह, सुधीर मंडल, रामेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह समेत कई लोग पहुंचे और नील गाय के बच्चे को बचाया। इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। बाद में वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और नील गाय के बच्चे को साथ ले गए। ये जो है भूख से बिलख रहा था और 2 या 3 के झुंड में था, तो कुत्ता भी इसके ऊपर जूझ रहा था। उसी कारण मतलब हम लोग इसको बचा के और पानी भी पिलाए, महुआ वगैरह खिलाए और रखे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग फ़ोन किए हैं, जेफो सर को फ़ोन करके और उनको सूचना दिए हैं, वो आएंगे और उनको हम लोग इसे सब नील गाय का बच्चा है। हम यहीं बलहो का भागे हुए जा रहा था, कुत्ता इसको रगड़ रहा था, ठीक है। तो कुत्ता के कारण हम लोग इसको पकड़े हैं और इसको पूरा सवेरे पकड़े हैं। गांजा के नशे में गंजेड़ियों की टोली ने खेत को आग के हवाले कर दिया, जिससे खेत में लगे अरहर फसल जलकर नष्ट हो गया है। स्थानीय किसान ने पुलिस प्रशासन से दोषी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गांवा प्रखंड के अमतरो पंचायत में सोमवार को गंजेड़ियों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। गांजे के नशे में 8 युवकों ने गांजा पीने के बाद खेत को आग के हवाले कर दिया, जिससे 2 बीघा के खेत में लगे अरहर फसल जलकर नष्ट हो गया। इस संबंध में आनंदी सिंह ने बताया कि गांव के भोला मुसहर, लालो मुसहर, अनिल मुसहर, मलू मुसहर, साको मुसहर, टीडी मुसहर, चूहन मुसहर और पप्पू मुसहर प्रतिदिन 3-4 बार खेत के तरफ गांजा पीने के लिए आते थे। इसी बीच कल अचानक से आग लगा दिया, जिसके बाद पूरी तरह फसल नष्ट हो गया। आगजनी में बुजुर्ग दादी भी चपेट में आ गई थी। घटना के समय वह खेत के बगल में बैठी थी, तभी खेत में लगी आग का दायरा बढ़ता हुआ आग फैलने लगा। आग दादी के कपड़ों में पकड़ लिया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने बुझाया। भूस्वामी आनंदी सिंह ने कहा कि गांवा थाना में आवेदन दे दोषी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और नष्ट हुआ फसल का उचित मुआवजे की मांग प्रशासन से किया। नाम आनंदी सिंह है, जयप्रकाश सिंह का लड़का है। हमारा खेत यहाँ पड़ता है अथी में पड़ता है, दैनी खाड़ में पड़ता है। हमारा 1.5 बीघा लाहर है, टोटल जला दिया है गांजा पीने के कारण। सांझ सुबेरे 3 टाइम 4 टाइम गांजा पीने के लिए यहाँ पर आता था वो लोग। मेरे पास उसका नाम है, वो लोग का नाम हम दे दे रहे हैं। भोला मुसहर हरी मुसहर का बेटा है, लालो मुसहर रजन मुसहर का बेटा है, अनिल मुसहर एन खोसिया माहो मुसहर का बेटा है, पप्पू मुसहर बुधन मुसहर का बेटा है, मल्लू मुसहर गिरजा मुसहर का बेटा है, साको मुसहर मनोज मुसहर का बेटा है, तिड़ी मुसहर जीतन मुसहर का बेटा है, चूहन खीरू मुसहर का बेटा है। 1 2 3 4 8 आदमी टोटल मिलके इधर गांजा पीने आता है। यही लोग आग लगाया, मेरा टोटल लाहर जला दिया है। जरल का कपड़ा कहाँ वहाँ है, यहाँ वहाँ देखवन के लिए जरल का कपड़ा। वैसे देखिए फोका उका हुआ था, ऐसे देखिए तो हमारा जल के मर जाती तो। जमुआ में कोविड-19 वैक्सीनेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रखंड प्रशासन ने कमर कस लिया है। मंगलवार को जमुआ बीडीओ ने दर्जनाधिक केंद्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों को जागरूक किया। वहीं कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होते ही
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी गई। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत सचिवालय में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया। टीकाकरण के इस चरण के तहत वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी गई। इस मौके पर जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए पोबी, शामडी, खरगडीहा सहित दर्जनाधिक केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ग्रामीणों को जागरूक किए। वहीं पोबी मुखिया नकुल कुमार पासवान, योगेश कुमार पांडे, खरगडीहा मुखिया चीना खान ने लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए कहा कि बिल्कुल ही यह सुरक्षित है। किसी भी प्रकार के अफवाह को दरकिनार कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100% टीकाकरण करवाना बेहद ही आवश्यक है। टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मी मोहम्मद वसीम शमसी, सहिया संगीता यादव, आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा देवी, सरिता कुमारी, पोषण सखी अंजलि देवी, गीता कुमारी, पंचायत सचिव सत्यनारायण यादव, पंचायत स्वयं सेवक दिलीप कुमार राम, वार्ड सदस्य विजय पांडे, प्रदीप स्वर्णकार आदि की सराहनीय भूमिका रही। उक्त अवसर पर पीएलवी सुबोध कुमार साव, बसंत पासवान, द्वारिका गोस्वामी, मुकेश पासवान, घनश्याम दास, बद्री तूरी, सुखदेव राम, छोटन सिंह, वासुदेव यादव, धीरज सिन्हा सहित दर्जनाधिक व्यक्ति मौजूद थे। विभिन्न केंद्रों में कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसी के निरीक्षण के क्रम में हम लोग क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अभी हम लोग पोबी के प्राथमिक विद्यालय सांडी में हैं, जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ ठीक है और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि सभी 60 साल से अधिक की उम्र के लोग आए और अपना टीकाकरण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।